अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ जी, हमारे एक भाईजान हैं बहुत ही प्यारे सईद इफ्तिखार सर नकवी, और इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो मुझे शौक़ थी कि इनके साथ जाके तो एक हम दोनों जो है भाई मुश्तरका सी वीडियो बनाएं और दोनों अपने अपने चैनल पे चढ़ाएँगे। तो कल ही मैंने इनकी एक वीडियो देखी है, इनके घर में ये परिंदे हैं, अभी आपको उसका शोर भी सुनाई दे रहा होगा, और बहुत खूबसूरत पौधे लगाए हुए हैं। घर इनका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो ये हम आपको दिखाते हैं जी, और थोड़ी बहुत इनकी खूबसूरत बातें भी सुनते हैं। बहुत इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। मेरे ख़्याल में तकरीबन कोई 8 से 10 मुख्तलिफ़ ममालिक में इन्होंने जॉब्स की हैं। अभी माशाल्लाह इनका बेटा आए हुए हैं वो, और कल जाना है वापस। वो भी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। तो मैंने कहा कि आज भाई की खूबसूरत बातें अपने चैनल वालों को सुनाते हैं और इनकी मसरूफ़ियत दिखाते हैं जी, कितने प्यारे पौधे हैं और ये कितना लान पे मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरी खुशकिस्मती है कि जी आज इफ्तार भाई जो है मेरे घर तशरीफ़ ले आए हैं। तो शाम बैठे बैठे वैसी बातें हो रही थी, उस बातों में ये ज़िक्र आ गया कि जी कल की आपकी जो वीडियो लगी हुई थी उसमें वो चिड़ियों की चहचहाट और परिंदों का यहाँ बैठना और उठना लान के अंदर जो है जी, तो वो दिखाने के लिए मैं ले आया। मैंने कहा जी मैंने तो जो वीडियो बनाई थी बिल्कुल ओरिजिनल, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिसे मैं साबित ना कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वही माहौल बना हुआ था। इफ्तार भाई भी आए हैं तो साथ ही बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए गपशप लगाई तो मैंने कहा जी आए आपको अपने लान का विज़िट करा दूँ। तो इसी सिलसिले में यहाँ आ गए हैं जी। ये जो पौधा इफ्तार भाई लगा हुआ है ये माल्टों का है जी। ये आपको माल्टे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इस दफ़ा जो है आंधी आई है तो आंधी से जो है काफ़ी माल्टे गिर गए हैं जी नीचे। तो अब जो थोड़ा सा फल रह गया, देखें हमारे नसीब में जितना होगा वो बच जाएगा, और बाकी जो है जैसा अल्लाह ताला। ये साथ ही अमरूद का पौधा है जी, और नींबुओं का पौधा है जी। तो इसके साथ एक नींबू का पौधा था जो अभी मर गया है जी। उसे वल्लाह आलम क्या हुआ है, क्या हमसे फ़र्क लगा है, तो वो ख़त्म हो गया जी। तो अब अमरूद भी गर्मियों के पड़े हुए हैं जी, इनके ऊपर काफ़ी हद तक ऊपर अमरूद पड़े हुए हैं जी। लेकिन इस दफ़ा जो ये 2-3 दफ़ा तूफ़ान आए जी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। तो इफ्तार भाई ये ग्रीन चिली है जी, आज गालबन इन्होंने तोड़ी है जी। तो ये घर वाले जो है साथ साथ तोड़ते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो साथ ये भिंडियाँ लगी हुई हैं। ये भिंडियाँ और ग्रीन चिली जो है जी, पुदीना जो है जी, यहाँ से काफ़ी लोग लेके जाके इसकी चटनी बनाते हैं। ये जी कबूतरों का बच्चा कौओं ने मार लिया है। ये देखें ये छोटे छोटे अमरूद पड़े हुए हैं जी इनके ऊपर। ये भी 3 पौधे जो है जी, इसमें से ये जो दरमियान वाला पौधा है ये केनू है जी। जब ये माल्टे ख़त्म हो रहे होते हैं तो केनू तैयार हो रहा होता है जी, और इसके साथ काफ़ी केनू पड़ते हैं माल्टे वगैरह जो है। ये मैं दिखाना चाह रहा था इफ्तार भाई आपको, बैंगन जो है जी इसके नीचे पड़े हुए हैं जी। यहाँ खूबसूरत ये अभी शुरू हो रहे हैं यहाँ पे बैंगन जी। तो आप भी वीडियो बनाए, मैं ज़रा बाहर पता नहीं बेल को ये देखा। ये जी आपने इफ्तिखार भाई की बातें सुनी हैं, माशाल्लाह खूबसूरत बातें थी। तो बात यह है कि गार्डनिंग आप इसको कह लें, आप एक हॉबी कह लें, आप इसको मशगला कह लें, आप इसको मसरूफ़ियत कह लें। तो ये ऐसा शौक़ है कि उम्र के किसी हिस्से में भी ये इंसान को अच्छा लगता है। तो आप इफ्तिखार भाई जो हैं वो बजाय इसके कि भाई कोई काम ना करें और बैठे रहें, तो वो जब भी उनके पास टाइम होता है तो वो इधर ये पौधों का ख्याल करते हैं। आपने देखा है मुख्तलिफ़ फल हैं इसमें और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और फूल भी हैं, फूल वाले पौधे। तो ये सब कुछ ख्याल रखते हैं। और फिर परिंदों की आपको आवाज़ आ रही होगी, ये कबूतर इन्होंने रखे हुए हैं, दूसरे परिंदे वैसे ही शौक़ से पौधों पे आ जाते हैं। तो ये जिस जगह मैं बैठा हूँ शाम को, यहाँ जब बैठते हैं इफ्तिखार भाई, तो इसको बहुत एंजॉय करते हैं, फैमिली एंजॉय करती है।
तो अल्लाह ताला इनको भी सेहत अता फरमाए और हम सबको, आप नाज़रीन जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, आपको भी सेहत अता फरमाए, आमीन। तो इसी तरीके से अपने आप को मसरूफ़ रखें। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मसरूफ़ियत ही बेहतरीन मशग़ला है, जिसमें आपकी सेहत ठीक रहती है। और वो कहते हैं ना कि खाली ज़हन शैतान का घर है। तो इंसान अपने आप को मसरूफ़ रखे अपनी सेहत के लिए, अपने आप के लिए, अपने आस-पास के खूबसूरत माहौल के लिए। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।